पहले आज शुरुआत चांदी से करते हैं, क्योंकि चांदी में आज काफ़ी मुनाफा वसूली दिख रही है। और उससे पहले आज अहम दिन ये गिरावट दिख रही है। फेड का फैसला अभी आना बाकी है, उससे पहले ये मुनाफा वसूली शुरू हो चुकी है। आज देर रात भारत के समय के हिसाब से देर रात फेड का फैसला आएगा। बाजार यही अनुमान लगाकर चल रहा है, प्राइस ट्रेंड है कि 4.25% दरों में कटौती होगी। लेकिन इस साल कितनी कटौती होगी, इसको लेकर बाजार यही अनुमान लगा रहा है कि 3 कटौती हो सकती है। लेकिन कमेंट्री अहम होगी वहाँ महंगाई को लेकर, लेबर मार्केट को लेकर, और साथ ही ट्रंप के टैरिफ का क्या इम्पैक्ट यूएस की इकॉनमी पे हो रहा है, इससे जुड़े हुए जो उनके बयान होंगे उससे आगे के रुख का पता लगेगा। अंकित जी, क्या लग रहा है, क्या कुछ हो सकता है आज ट्रंप के फैसले में, और क्या करना चाहिए चांदी में उस फैसले से पहले और उस फैसले के बाद? आपकी राय क्या बन रही है सर? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो ओवरऑल बहुत दिनों से हमने तेजी देखी थी, चांदी में लगातार 18,000 रुपए की तेजी आई थी। तो फेड के पहले ये थोड़ा सा करेक्शन आया है, जो एक अच्छा खासा करेक्शन इसको बोल सकते हैं। और ओवरऑल ट्रेंड की अगर बात करें तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। बात करें फेड के ब्याज दरों की तो 0.25% एक अनुमान है कि वो कटेगा, और बहुत सारी चीजें एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ने के बाद भी अगर इंटरेस्ट रेट को कम करा जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक टेंशन की स्थिति बनेगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में ये सिचुएशन बिल्कुल डेफिनेटली एक क्रिएट होगी कि इन्फ्लेशन 2.9% के बाद में भी, इन्फ्लेशन के बढ़ने के बाद में भी अगर ब्याज दरों को कटौती करी जा रही है तो कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी इतनी अच्छी हालत में नहीं है। हमने जॉब लेबर मार्केट देखा है, काफी 10 साल के एवरेज के नीचे चल रहा है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो अभी कहीं ना कहीं टेंस बनी हुई है। इंडिया के साथ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक रिलेशनशिप बिल्टअप करने की वापस कोशिश करी गई है। कल 6 घंटे 7 घंटे की बैठक हुई है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा निकल के नहीं आया। फिर वापस बैठकें चलेंगी। कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट की तरफ से भी कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जा रहा है कि इंडिया और चाइना के ऊपर टैरिफ और बढ़ाया जाए। तो ये सारी ग्लोबल सिचुएशंस अभी टेंशन की हैं। इसी की वजह से ये थोड़ा सा करेक्शन मैं बोल सकता हूं, लेकिन इसके अंदर कोई बड़ी गिरावट या फंडामेंटल में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। मुझे लगता है आने वाले टाइम में अभी और तेजी देखने को मिलेगी। ओके, आने वाले समय में और तेजी। तो क्या करना चाहिए, ट्रेड क्या है सर? चांदी 1,27,200 के नीचे है, करंट भाव पे खरीद लें या अभी और रुके गिरने के लिए? थोड़ा सा इसमें वेट करना चाहिए। 1,26,000 के आसपास अगर मिलता है तो वापस एक पोजिशनल खरीदारी बनेगी, क्योंकि वही एक सपोर्ट जोन है। 1,23,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। वापस हमें 1,32,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बताइए अंकित जी, गोल्ड पर क्या लग रहा है? गोल्ड भी कमजोर है, 400 रुपए के आसपास की गिरावट यहां भी दिख रही है। यहां आज खरीदें या रुक जाएं और गिरने दें, फेड के फैसले आ जाने दें, उसके बाद खरीदारी करें? नहीं, मुझे लगता है कि फेड का फैसला आ जाने दें, उसके बाद में कोई खरीदारी करेंगे। और अभी शॉर्ट टर्म में जो कल का हाई लगा हुआ है, मुझे लगता है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए एक पीक बना चुका है। तो 1,11,000 का जो एक मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है। अब नई खरीदारी 1,11,000 के ऊपर ही करेंगे। नहीं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन 1,09,000 1,08,500 तक का वेट करना चाहिए नई खरीदारी के लिए। ओके, अगर फेड के फैसले से पहले अगर किसी को ट्रेड करना है, अगर उनकी रिस्क एपेटाइट उन्हें सपोर्ट कर रही है, तो क्या सलाह देंगे? आज क्या करें? आज दिन के लिए सिर्फ बता दीजिए। सिर्फ इंट्राडे की अगर बोलूंगा तो एक उछाला अगर मिलता है तो 1,10,200 के आसपास में बिकवाली कर सकते हैं। 1,10,700 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। नीचे में 1,09,200 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ओके, तो अगर आपको ट्रेड करना है फेड के डिसीजन से पहले, तो आप बेच कर जाएं 1,09,200 के आसपास। लेकिन चांदी आज अगर आपको खरीदना है तो 1,26,000 का वेट करना चाहिए। ये सलाह अंकित जी की तरफ से आ रही है। अब आप बताइए दिनेश जी, चांदी से आपसे शुरुआत करेंगे। चांदी पर आपकी राय क्या बन रही है? इस गिरावट के आसपास करीब 1,600 रुपए से ज्यादा की गिरावट दिख रही है, और गिरावट गहरा सकती है क्या सर? जी बिल्कुल विश्वमोहन जी, 1,11,000 से लेके 1,30,450 के लेवल, मतलब करीब करीब 18,000 19,000 रुपए की तेजी सिल्वर में हमने देखी है। और वहां से ऊपरी लेवल से करीब करीब ये 3,000 या 3,200 का फॉल इसमें आया है। तो मुझे लगता है यहां से और 1,000 रुपए का फॉल शाम के सेशन तक इसमें संभव है। जो फेड के फैसले उसके पहले सब लोग मुनाफा वसूली करना चाह रहे हैं, उसी के चलते मुझे लगता है कि 1,26,280 1,26,300 यह दायरा शाम के सेशन तक ये दिखा सकता है। वहां पर फ्रेश बाइंग दोबारा निकल कर आ सकती है। दोबारा 1,27,300 1,28,000 के लेवल से दिखा सकता है। और स्टॉप लॉस के लिहाज से मेरे हिसाब से कि 1,25,700 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो आप भी चांदी खरीदने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन चांदी जो खरीदारी का लेवल है वो 1,26,280 से 1,26,300 के आसपास है। और स्टॉप लॉस में लगता है सर कुछ टाइपो एरर दिख रहा है मुझे। स्टॉप लॉस ज्यादा हो गया है बाइंग के लेवल से। स्टॉप लॉस क्या है सर? करेक्ट कर देता हूं, 1,25,700। ओके, तो इस स्टॉप लॉस को करेक्ट करके आपको बता दूं कि 1,25,700 का है। 1,27 1,28 चल गया था गलती से, ये आपके लिए करेक्शन है। गोल्ड में बताइए सर, गोल्ड किस भाव पे खरीदना चाहिए दिनेश जी?
जी, गोल्ड अगर देखा जाए इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तो मात्र $20-22 ऊपरी लेवल से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। वहां गोल्ड में जो मेजर फॉल का रीजन है, ये जो हमारा रुपया है, ये काफी मजबूत हुआ है। करीब करीब 0.80% ये मजबूत हुआ और उसके चलते ही ₹600 का एक्स्ट्रा फॉल गोल्ड में हमें देखने मिला है। बट मुझे लगता है कि प्रोबेबली यहाँ से ₹200 का और फॉल शाम के सेशन तक ही आ सकता है। 1,09,470, 1,09,480 के आसपास एक इवनिंग सेशन में ये डिप लेगा, वहां पर दोबारा इसमें बाइंग निकल कर आ सकती है। ऊपरी लेवल मुझे लगता है कि 1,10,000 ये दोबारा दिखा सकता है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड पोजीशन अपनी ना करे, साथ ही साथ 1,09,200 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करे। ओके, तो 1,09,200 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, ये सलाह है। और आज इस पोजीशन को कैरी ना करके जाए, ये सलाह हमारे दोनों एक्सपर्ट की तरफ से आ रही है। तो आपकी कॉल बाइंग कॉल है, उनकी कॉल सेल कॉल थी। थोड़ी कॉन्ट्रा कॉल यहाँ पर आ रही है गोल्ड को लेकर, लेकिन चांदी दोनों एक्सपर्ट्स डिप पे बाइंग की सलाह दे रहे हैं। लेवल नोट कर ले, कैरी नहीं करना है। जो भी इंट्राडे के लिए कॉल है वो आज के लिए सिर्फ दी गई है। चलिए अब कच्चे तेल की बात करते हैं।